तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि पूरी चोल के खुशियां को लग गई हैं किसी की नजर। जी हां दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं कि जैसा कि कदामनी की जब से एंट्री हुई है इस शो के अंदर, ये शो तो तबाही की तरफ जा रहा है। पूरे चोल के अंदर फसाद फैला दिया है। यहाँ पर कदामनी ने कोई बंदा भी एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होता। कभी कदामनी लड़वा देती है पुष्पा को उनके बच्चों के साथ और कभी प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर इल्जाम लगा देती है। लेकिन दोस्तों जो इस बार का केस बना है ना, वो बहुत ही बड़ा बन गया है। दरअसल जो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री हैं, पहले उसके ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगवा दिया गया था सुमन जी की जानिब से, और पीछे में उनकी कार्ड कौन की वो यहाँ पर थी हमारी कदामनी जी। और उसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को उनकी बेटी से अलग किया गया, वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। उसके पीछे भी जो मेन कैरेक्टर है वो है यहाँ पर हमारी कदामनी जी, जो कि हर किसी का घर खराब कर देती हैं। इसमें से उनका अपना भी हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही उनका यहाँ पर अपना घर खराब होने की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ जो प्रोफेसर शास्त्री अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सोचते हैं और उसको यहाँ पर बुलाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की बेटी ने सीधा अपने बाप को कह दिया है कि आप तो भगोड़े बाप हैं, आपको चाहिए था कि आप केस लड़ते। अब दोस्तों ये बात लग गई है प्रोफेसर शास्त्री के दिल के ऊपर, और वो सोचते हैं कि सच में मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। अगर उस दिन मैं यहाँ पर लड़ पड़ता तो मेरी बेटी आज मुझे भगोड़ा बाप ना कहती। इसमें तो दोस्तों अब प्रोफेसर शास्त्री इस गम के अंदर ड्रंक कर ही जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हालांकि उनको उठना चाहिए और इस केस को यहाँ पर खोल लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ खुलती है तभी यहाँ पर ना या तो आर होगा या तो फिर पार होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोफेसर शास्त्री इस पर केस जरूर जीत पाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अब पुष्पा इम्पॉसिबल अपने घर में बैठी होती है और अपने बच्चों से बात कर रही होती है कि क्या कदामनी प्रेग्नेंट होगी या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो कहती है कि मम्मा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोई भी औरत इतना घटिया यहाँ पर अपने ऊपर झूठी बात नहीं कर सकती कि वो प्रेग्नेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला है। कदामनी जी ऐसा नहीं कर सकती, वो और 100 काम कर सकती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पर अपने इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं करेंगी। लो दोस्तों यहाँ से पता चल गया कि जो यहाँ पर प्रार्थना है वो अभी बची है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कदामनी कितनी बड़ी डैन है और वो कुछ भी बात कर सकती है। आप लोग तो इस बात को जानते ही होंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कदामनी को पॉजिटिव करैक्टर में दिखाया जाए। अगर ये यहाँ पर औरत पॉजिटिव करैक्टर में जचती तो हम लोग यहाँ पर ज़रूर दिखाते, लेकिन ये औरत बनी ही यहाँ पर फसाद वगैरह फैलाने के लिए है, और जो हमारी पुष्पा है वो बनी है एक अच्छे करैक्टर के लिए। जो भी फसाद फैलाया जाता है उस फसाद को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों अब जो प्रोफेसर शास्त्री के खिलाफ यहाँ पर उसने साजिश रच दी है, अब वो पीछे से यहाँ पर प्रोफेसर की बेटी को मिलने वाली है कदामनी, और उसके कान भरती है और कहती है कि आपको पता है ना कि आपके पापा कितने बुरे हैं, उनके पास हरगिज़ नहीं जाना। वो जो भी बंदा उनके पास जाता है वो अपनी बातों में बहला और फुसला कर उसको अपनी तरफ का कर लेते हैं। आपने अपना बदला ज़रूर लेना है और अपने बाप की जो भी गलती है उसको माफ़ नहीं करना। यहाँ पर दोस्तों पहले कदामनी का अपना घर संवर नहीं रहा, पता नहीं दूसरों के मामले में टांग अड़ाना क्यों पसंद करती है, फिर उसने यहाँ पर टांग अड़ा दी है यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की बेटी और उनके रिश्ते के बीचों बीच। अब जो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी रिया के दिल में यहाँ पर अपने पापा के लिए थोड़ी सी नफरत थी, वो बढ़कर और भी ज़्यादा हो गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब दोबारा रिया कभी भी प्रोफेसर के पास वापस नहीं आएगी। अगर यहाँ पर मामले को सीधा करना पड़ेगा तो प्रोफेसर को ही जाना पड़ेगा अपनी बेटी के पास और सारा केस वगैरह दोबारा से लड़ना पड़ेगा। ये तो वैसे बहुत ही ज़्यादा लंबा सीन हो जाएगा और फैंस ये नहीं चाहते, बल्कि आजकल के फैंस जो चाह रहे हैं वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि बादशाह की स्टोरी को वापस लाया जाए। और उनकी यहाँ पर जो राशि के साथ लव स्टोरी दिखाई जा रही थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। और जो पुष्पा इम्पॉसिबल यहाँ पर घर में नटखट चीज़ें होती हैं और यहाँ पर कभी कोई खेल आ जाता है, कभी कोई त्यौहार आ जाता है, वो चीज़ों को वापस लाया जाए। इस कदामनी के रोल को सच में एंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये कदामनी तो इतनी चालबाज है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी बड़ी चाल बता देता हूँ। दरअसल आपको इतना तो पता होगा कि इसने यहाँ पर सबके सामने कह दिया है कि वो प्रेग्नेंट है, हालांकि वो प्रेग्नेंट कुछ भी नहीं। अब वो ये सोच रही है कि जब यहाँ पर दूर की जो बारी आएगी कि उसमें वो मुझे कहेंगे कि डिलीवरी का टाइम हो गया है, तो मैं पुष्पा इम्पॉसिबल को अपना निशाना बनाऊंगी। अब वो इसको यहाँ पर निशाना किस तरह बनाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल वो सोच रही है कि जैसे मैं चोर में चल रही होंगी, आजकल पुष्पा मेरे पास तो आती ही है, तो मैं अपने आप को यहाँ पर सीढ़ियों से धक्का दे दूंगी और यहाँ पर पुष्पा को सबको बताऊंगी कि पुष्पा ने मुझे जानबूझकर धक्का दिया है और ये नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। और उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी और उसको अच्छे खासे पैसे देकर कहूंगी कि आपने कहना है कि इनका बेबी हुआ था और वो हमने ज़ाया कर दिया है, क्योंकि वो बेचारा
मर गया था। लो दोस्तों, कदामरे की आपको मैंने आगे की सोच भी अभी बता दी है, इसलिए आपको अब मुझे सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको सही और अच्छी जानकारी पहले ही बता देता हूँ। वेल, अब प्रोफेसर शास्त्री की बात की जाए तो दोस्तों वो अपने आप से ये बात कर रहे होते हैं, मैंने अपनी बेटी के साथ किसी ना किसी दिन यहाँ पर बात करनी है, लेकिन आखिरकार कौन सा ऐसा बंदा है जो कि हमारी यहाँ पर बैठकर सुलह करवा सकता है। तो तभी प्रोफेसर शास्त्री के जहन में हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल आ जाने वाली है और वो कहता है कि ठीक है, मैं पुष्पा से बात करूंगा ताकि वो यहाँ पर मेरी बेटी से मेरी बात करवाएं और हम सारे मसले को यहाँ पर वाइंड अप करें। अब दोस्तों बात की जाए को जो जुगल है वो रात को बैठा होता है ढाबे के ऊपर, इतनी ही देर में प्रोफेसर की बेटी रिया भी वहां मिल जाने वाली है जुगल को। तो जुगल कहता है कि मैंने आपको देखा हुआ है, आप प्रोफेसर की बेटी हो ना। तो दोस्तों रिया कहती है कि जी, मैंने भी आपको यहाँ पर कोर्ट में देखा था, आप उनके क्या लगते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर जुगल अपना इंट्रोडक्शन देता है रिया को और रिया कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि क्या ऐसे बाप को माफ कर देना चाहिए जो कि एक भगोड़ा बन के वहां से भाग गया हो। तो दोस्तों जुगल कहता है कि बेटा है तो वो तुम्हारा बाप ही ना, मैं मान सकता हूँ कि तुम्हारे पापा से गलती हुई होगी, लेकिन तुम्हारे बाप से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि उसे वहां पर केस लड़ना चाहिए था। अगर तुम उनको एक मौका दो और वो दोबारा से केस लड़ें, मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हारी उम्मीद के ऊपर पूरा जरूर उतरेंगे और तुम्हारी सबके सामने यहाँ पर सच्चाई भी आ जाएगी। अब दोस्तों रिया का दिल साफ करने की तो कोशिश की है जुगल ने, जो कि मुझे देखकर काफी ज्यादा बढ़िया लगा। अगर ऐसा बंदा एक आधा हो जो कि दूसरों के दिल साफ करे तो रिश्ते तो कभी टूटने की तरफ जाएंगे ही नहीं। अब दोस्तों रिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाने वाली है और वो यहाँ पर जैसे ही रोती है तो जुगल उसको अपने सीने से लगा लेते हैं और कहता है कि बेटा इसमें रोने वाली बात नहीं, तो वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें यहाँ पर उनके साथ अपना ताल्लुक अच्छा रखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को समझ चुकी हो। अब दूसरी तरफ दोस्तों आपको एक बहुत ही बड़ी और यहाँ पर अच्छी जानकारी देता चलूँ, वो ये है कि कदामरी बहुत ही बढ़िया प्लान बना रही है कि किस तरह वो जुगल से माफी मांगे। और सच में हो सकता है कि दोस्तों आने वाले चंद एपिसोड्स में यहाँ पर कदामरी और जुगल का दोबारा से पैचअप हो जाए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि जो आजकल कदामरी हरकतें कर रही है, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जुगल थोड़ा सा यहाँ पर झिझक भी रहा है, वो इसी वजह से झिझक रहा है क्योंकि उसको यहाँ पर अपने बच्चे की परवाह है और वो यहाँ पर ये भी सोच रहा था कि पहले भी यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी उससे उसका बेबी नहीं हो पाया, इस बार अगर यहाँ पर दोबारा से इसका बेबी आने वाला है तो इसमें कोई बदमजगी ना हो। अब मुझे पूरी उम्मीद है वो दोबारा यहाँ पर कदामरी के पास जाएगा या फिर कदामरी जो है वो माफी वगैरह मांगेगी जुगल से, तो जुगल कदामरी को माफ कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कदामरी को वो इस टाइम माफ नहीं कर रहा बल्कि अब अपने आने वाले झूठे बच्चे को माफ कर रहा है जो कि इस दुनिया में आना ही नहीं। लो दोस्तों अब आप लोग भी देखेंगे कि क्या जुगल इस सब तमाशे में फंस जाएगा या फिर नहीं। और वैसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।